हाय एवरीवन, माय नेम इज साक्षी चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ ब्लैक स्वान मूवी की। तो पैशन और ऑब्सेशन के बीच में एक पतली सी लाइन होती है जो कभी कभी इतनी ब्लर हो जाती है कि इंसान अपनी रियलिटी ही खो देता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक कैरेक्टर की जो एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनने के लिए अपने रियल सेल्फ को ही सैक्रिफाइस कर देती है। ये है ब्लैक स्वान की स्टोरी जो एक इनोसेंट बैले डांसर की जर्नी के डार्क साइड को दिखाती है। ये लुक भी इसी स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना एक टैलेंटेड और इनोसेंट बैले डांसर थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ एक ओवर प्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग मदर थी जो उसे हर वक्त परफेक्ट बनने के लिए प्रेशर करती थी। ऐसे कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में रहते हुए नीना बहुत ही इनोसेंट इंसान बन चुकी थी और वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। जिस बैले कंपनी में नीना काम करती थी वहाँ पे एक बहुत बड़े परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट होती है। नीना के लिए ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। परफॉर्मेंस में व्हाइट स्वान और ब्लैक स्वान दोनों का रोल करना था और उसका सिलेक्शन उसके पूरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। व्हाइट स्वान के लिए तो नीना परफेक्ट थी क्योंकि वो उसमें डांस भी बहुत अच्छा करती थी और व्हाइट स्वान उसकी पर्सनैलिटी से भी बहुत मैच करता था, जस्ट लाइक हर, प्योर एंड सॉफ्ट। लेकिन ब्लैक स्वान के रोल के लिए नीना की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि ब्लैक स्वान का रोल बहुत ही डार्क और इंटेंसिटी वाला था। नीना के लिए ब्लैक स्वान परफॉर्म करना एक स्ट्रगल बन चुका था। नीना थोड़ा सा और घबरा जाती है जब एक नई डांसर लिली का ऑडिशन होता है। जब नीना लिली का डांस देखती है तो वो देखती है कि लिली बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही एफर्टलेसली परफॉर्म करती है। नीना ये चीज देख के बहुत डर जाती है। उसका डर ये था कि कहीं उसका रोल लिली ना ले ले। ये फियर नीना के अंदर जेलसी और ऑब्सेशन की आग लगा देता है। रोल के ऑब्सेशन में वो अपनी रियल लाइफ और मेंटल हेल्थ सब कुछ इग्नोर करने लग जाती है और इसी सब में नीना का बिहेवियर भी चेंज होने लगा था। वो अपनी माँ से लड़ाइयाँ करने लग गई थी और अपने टीचर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करती थी और वो अपनी एक इनोसेंट पर्सनालिटी से एक डार्क पर्सनालिटी की तरफ बदलने लग गई थी। और वो ये सब इसलिए भी करती है क्योंकि उसको एक डार्क कैरेक्टर में बदलना भी था अपने ब्लैक स्वान रोल के लिए। लेकिन ये सब करते करते वो रियलिटी और एक डांस परफॉर्मेंस के बीच में फर्क भूल गई थी और वो एज अ पर्सन ही चेंज होती जा रही थी और वो इतना बदल जाती है कि उसको हर कोई अपना दुश्मन लगने लग जाता है। और लिली से तो वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लग गई थी और अब वो इतना ज्यादा बदल चुकी थी कि ब्लैक स्वान के रोल के लिए वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करती थी और वो दिन रात ब्लैक स्वान के डांस के लिए प्रैक्टिस भी करती थी और अपने आप को उसने बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी कर लिया था। नीना इस पॉइंट पे आ चुकी थी कि वो मेंटली बहुत अनस्टेबल हो गई थी। वो अपने दिमाग में क्या सीन क्रिएट कर रही है और रियलिटी में क्या हो रहा है वो फर्क ही नहीं कर पा रही थी। उसको हेलुसिनेशंस होते थे। हेलुसिनेशन जिसका मतलब ये होता है कि वो जो सोच रही है उसको वो रियलिटी समझने लग गई थी और उसको हेलुसिनेशंस ये होते थे कि जो भी लोग उसके आसपास हैं वो उसके दुश्मन हैं, फिर चाहे वो उसकी मदर हो या आसपास के बाकी डांसर्स हों। वो अपनी मदर से भी बहुत रूडली बिहेव करने लग गई थी और उनसे लड़ाइयाँ भी करने लग गई थी और रात में पार्टीज जाना और नशे करने जैसी चीजें भी उसने शुरू कर दी थी। और लिली को तो वो इतना बड़ा दुश्मन समझने लग गई थी कि उसको लगता था कि लिली उसके रोल के पीछे पड़ी है और लिली उसकी जान भी लेना चाहती है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ नीना के दिमाग में चल रहा था। नीना ने ब्लैक स्वान के रोल के लिए अपने आप को इतना ज्यादा बदल लिया था कि वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी और अपने आप को उसने बिल्कुल ही डार्क पर्सनालिटी में बदल लिया था और उसने अपनी इनोसेंट पर्सनालिटी को बिल्कुल खो दिया था। एक तरह से देखा जाए तो नीना मेंटली बहुत अनस्टेबल हो चुकी थी और बहुत ही अनहेल्दी स्टेट में थी। लेकिन नीना की ये डार्क पर्सनालिटी ने उसको ब्लैक स्वान का रोल दिला ही दिया और फिर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसके लिए नीना इतने टाइम से अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, ब्लैक स्वान लेक का परफॉर्मेंस। और नीना जब ये परफॉर्मेंस देती है तो वो व्हाइट स्वान और ब्लैक स्वान इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है कि ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी मदर, उसके टीचर और उसके साथ के जितने भी डांसर्स थे जब वो देखते हैं नीना को डांस करते हुए तो रियलाइज करते हैं कि नीना की परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा एनर्जी और कितना ज़्यादा कैरेक्टर निकल के आ रहा है। लेकिन स्टोरी यही नहीं ख़त्म होती है। नीना जो चाहती थी वो तो उसको मिल गया लेकिन उसके लिए उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस पॉइंट तक आते आते नीना मेंटली इतना अनहेल्दी हो गई थी कि उसने अपनी ही जान ले ली। अपने आर्ट में वो परफेक्ट बन गई जैसा वो हमेशा से चाहती थी, लेकिन उस परफेक्शन की प्राइस थी उसकी खुद की जान। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है कि कभी कभी परफेक्शन के पीछे भागते हुए हम अपने आप को ही खो देते हैं। पैशन और ऑब्सेशन में फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सक्सेस तभी अच्छी लगती है
जब हम उसको अपने रियल सेल्फ के साथ एंजॉय कर सकें। तो ये थी स्टोरी ब्लैक स्वान मूवी की, और अब टाइम है इस लुक के फाइनल रिजल्ट को देखने का। ये ब्लैक स्वान से इंस्पायर्ड लुक मैंने स्पेशली इस स्टोरी के लिए रिक्रिएट किया है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी